कुत्तों को खाना और परिंदों को दाना डालने वाले ज़रूर सुने। इनमें सबसे अफजल सदका कौन सा है? हवा में उड़ने वाले परिंदे, पानी में तैरने वाली मछलियाँ, जमीन पर चलने और रेंगने वाले बेजुबान जानदारों को दाना या पानी या खुराक डालना, क्या ये सब अफजल सदके में शुमार होते हैं? जो लोग कुत्तों को खाना खिलाते हैं, जो लोग अपने घरों की छतों पर, दीवारों पर या सहन में परिंदों के लिए दाना या पानी रखते हैं, इनके साथ क्या होता है कि मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अब जो बात आप सुनने वाले हैं, शायद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएं, दिल की धड़कन तेज हो जाए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे राज के करीब ले जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके अंदर नेकी का एक जज्बा पैदा हो जाएगा। ज़रा तसव्वुर कीजिए, आप अपने हाथ से चंद दाने ज़मीन पर बखेरते हैं, एक चिड़िया आती है, एक कबूतर झुककर खाता है और कोई बेजुबान जानवर अपनी भूख मिटाता है। ये मंजर बज़ाहिर सादा लगता है, मगर हकीकत में ये वो लम्हा होता है जहां आपका एक छोटा सा एक्ट अल्लाह की नज़र में सदका बन सकता है। और फिर वो लम्हा आता है जब आप पानी रखते हैं, गर्मी की शिद्दत में, जब ज़मीन तप रही होती है, एक प्यासा परिंदा आता है और इस पानी से अपनी जान बचाता है। याद रखें, ऐसे वक्त में पानी पिलाना सदका बन जाता है, क्योंकि आपने एक जान को बचाया। इसी तरह जब कोई कुत्ता भूखा हो और आप इसे खाना देते हैं, तो ये भी सदके में शामिल हो जाता है, क्योंकि आपने एक बेजुबान मखलूक की तकलीफ को ख़त्म किया। यही वो अमाल हैं जिन पर अल्लाह की तरफ से ख़ास बशारतें आती हैं। ऐसे इनामात मिलते हैं जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और ऐसी रहमतें नाजिल होती हैं जो ज़िंदगी के हर पहलू को बदल देती हैं। मोहतरम नाज़रीन सामईन, अब समझने वाली बात है, गौर करने वाली बात है कि कुत्तों को खाना और परिंदों को दाना या पानी डालना, इन सबसे अफजल सदका कौन सा है? अल्लाह तबारक तआला ने निहायत वाज़िया अंदाज में ये हकीकत बयान फरमाई कि ज़मीन पर चलने वाला कोई भी जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क इसके ज़िम्मे करम पर ना हो। यानी ये कायनात एक ऐसे निज़ाम के तहत चल रही है जहां हर मखलूक का हिस्सा पहले से तय है। परिंदे हों, चरिंदे हों या इंसान, सब इसी रब की अता के मोहताज हैं। हम भी जानदार हैं, मगर ख़ास तौर पर जानवरों और परिंदों के बारे में ये बात समझना ज़रूरी है, इनका रिस्क बराह रास्त अल्लाह की कुदरती तदबीर के तहत आता है और वो अपने मुकर्रर वक्त पर इन्हें पहुँच ही जाता है। कभी अल्लाह ताला किसी इंसान के दिल में ख्याल डाल देता है और वही शख्स किसी परिंदे या जानवर के लिए रिस्क का जरिया बन जाता है। लेकिन अगर कोई शख्स दाना ना भी डाले तो ये मखलूक़ात फिर भी जिंदा रहती हैं। ज़रा गौर करें, रोज़ाना सुबह चिड़िया अपने घोंसले से निकलती है, कबूतर फ़िज़ा में उड़ते हैं, कौवे और चील अपने अपने अंदाज में खुराक तलाश करते हैं। आपने शायद ही कभी किसी परिंदे को भूख से मरते देखा हो। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला हर रोज़ इनके लिए कहीं ना कहीं असबाब पैदा करता है और इन्हें इनके रिस्क तक पहुंचा देता है। इसीलिए इंसान इन आज़ाद मखलूक़ात के रिस्क का मुकल्लफ नहीं, क्योंकि ये जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ली हुई है। मोहतरम नाज़रीन सामीन, क्या वाकई कुत्तों को खाना खिलाना और परिंदों को दाना पानी डालना सबसे अफजल सदका है? ये सवाल बज़ाहिर सादा है, मगर इसके अंदर एक गहरा राज छुपा हुआ है। बेशक किसी भूखे कुत्ते को खाना खिलाना, किसी प्यासे से परिंदे के लिए पानी रखना या दाना डालना एक अजीम नेकी है। इसमें रहमत है, इसमें शफ़क़त है, इस पर अल्लाह की तरफ से अजर भी मिलता है। ये अमाल इंसान के दिल को नरम करते हैं और इसके अंदर रहमदिली पैदा करते हैं। लेकिन जब बात आती है सबसे अफजल सदक़े की, तो यहाँ एक और दर्जा खुलता है, एक और हकीकत सामने आती है जो इंसान को चौंका देती है। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। इसके अंदर इज़्ज़त नफ्स है, इसके मसाइल पेचीदा है, इसकी ज़रूरियात सिर्फ भूख,
भूख और प्यास तक महदूद नहीं होती। एक इंसान सिर्फ रोटी का मोहताज नहीं होता, वो इज्जत, सहारा, तालीम, इलाज और तहफ़्फ़ुज़ का भी मोहताज होता है। इसीलिए इंसानों की कफ़ालत इंसानों पर रखी गई है। ये एक जिम्मेदारी है, एक अमानत है जो हमें दी गई है। यही वो मकाम है जहाँ सबसे अफजल सदक़े की हकीकत वाज़िह होती है। सबसे अफजल सदका वो है जो किसी इंसान की असल ज़रूरत को पूरा करे। अगर कोई बीमार है और आप इसके इलाज का बंदोबस्त करते हैं तो ये सबसे अफजल सदका बन जाता है। अगर कोई भूखा है और आप इसे खाना खिलाते हैं तो ये सबसे अफजल सदका है। अगर किसी के पास पहनने को कपड़े नहीं और आप इसे लिबास देते हैं तो यही सबसे अफजल सदका है। और अगर कोई तालिबे इल्म सिर्फ इसीलिए तालीम से महरूम है कि इसके पास वसाइल नहीं और आप इसकी तालीम का खर्च उठा लेते हैं तो ये ऐसा सदका है जो नस्लों को बदल देता है। ये वाकई सबसे अफजल सदका है। यहाँ एक और अहम नुक्ता समझने वाला है, आप 1 रुपया खर्च करें या हज़ारों, अल्लाह के यहाँ हर खर्च का अजर है। कोई भी नेकी ज़ाया नहीं जाती, लेकिन दर्जा बंदी वहाँ बदल जाती है जहाँ नेकी किसी की ज़िंदगी में हकीकी तब्दीली ले आए। एक परिंदे को दाना देना यकीनन अजर का बाइस है, मगर एक इंसान को भूख से बचाना, इसकी इज़्ज़त को सहारा देना, इसकी ज़रूरत को पूरी करना वो अमल है जो अल्लाह के यहाँ सबसे बुलंद मकाम रखता है। सोचिए, एक शख्स जो खामोशी से अपनी तकलीफ़ छुपा रहा है, जो मांग नहीं सकता, जो अपनी इज़्ज़त नफ्स की वजह से किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, अगर आप इसकी ज़रूरत पूरी कर दे तो ये सिर्फ एक मदद नहीं, ये एक ज़िंदगी को संभालना है। यही वो जगह है जहाँ सबसे अफजल सदका अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आता है। इसका मतलब ये नहीं कि जानवरों या परिंदों पर खर्च करना कम अहम है, हरगिज़ नहीं। वो भी नेकी है, वो भी रहमत का सबब है, मगर तरजीह वहाँ बदलती है जहाँ एक इंसान की ज़िंदगी का सवाल हो, जहाँ इसकी ज़रूरत, इसकी इज़्ज़त और इसका मुस्तकबिल दाव पर लगा हो। वहाँ मदद करना सबसे अफजल सदका बन जाता है। तो अगर आप वाकई ही सबसे बड़ा अजर चाहते हैं, सबसे ज़्यादा बरकत चाहते हैं, तो अपनी निगाहों को सिर्फ आसान नेकियों तक महदूद ना रखें, बल्कि उन इंसानों को तलाश करें जो खामोशी से मुश्किलात में घिरे हुए हैं। इनकी मदद करें, इनका सहारा बने, क्योंकि यही वो रास्ता है जो आपको अल्लाह के करीब ले जाता है। यही वो अमल है जो आपके नामाए अमाल को सबसे ज़्यादा रोशन करता है। मोहतरम नाज़रीन सामाईन, कभी आपने दिल की उस नरम कैफियत को महसूस किया जब आप अपने हाथ से किसी बेजुबान मखलूक के लिए दाना रखते हैं या पानी का बर्तन भरकर एक तरफ रख देते हैं? बज़ाहिर ये एक छोटा सा अमल लगता है, मगर हकीकत में यही लम्हा इंसान के अंदर रहम, शफ़क़त और इंसानियत की वो चिंगारी जगा देता है जो अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। क्योंकि एक असूल हमेशा याद रखें, जो इंसान अल्लाह की मखलूक पर रहम करता है, अल्लाह ताला इस पर ज़रूर रहम फरमाता है। और यही वो राज है जो छोटी सी नेकी को अजीम बना देता है। कुत्तों को खाना खिलाना, परिंदों को दाना डालना या प्यासे जानवरों के लिए पानी रखना, ये सब वो अमाल हैं जो इंसान के दिल को नरम करते हैं और इसे अल्लाह की रहमत के करीब ले जाते हैं। ये नेकियां बज़ाहिर छोटी दिखाई देती हैं, मगर इनका असर इंसान की ज़िंदगी पर बहुत गहरा होता है। एक शख्स चंद दाने ज़मीन पर डालता है, एक कबूतर आके खा लेता है, एक चिड़िया अपनी चोंच में उठाकर ले जाती है, या कोई कुत्ता खामोशी से अपना पेट भर लेता है और इंसान समझता है कि इसने एक मामूली काम किया है। लेकिन हकीकत यह है कि यही अमल अल्लाह के यहाँ सदका बन जाता है, और ऐसा सदका जो खामोशी से आपके नामाए अमाल को रोशन करता रहता है। जब कोई बंदा अल्लाह की मखलूक के लिए आसानी पैदा करता है तो अल्लाह ताला भी इसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाता है। यही वजह है कि जो लोग परिंदों और जानवरों को दाना डालते हैं या पानी पिलाने की आदत बना लेते हैं, वो अक्सर अपनी ज़िंदगी में एक अजीब सी बरकत महसूस करते हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला की तरफ से 3 ख़ास इनामात का जिक्र किया जाता है जो ऐसे लोगों को ज़रूर मिलते हैं। पहला इनाम यह है कि इनके घरों में तंगदस्ती आसानी से जगह नहीं बना पाती, क्योंकि जो दूसरों की भूख का ख्याल रखता है, अल्लाह इसके रिस्क में कुशादगी पैदा कर देता है। दूसरा इनाम ये है कि ऐसे शख्स के लिए
हलाल रिस्क के रास्ते आसान हो जाते हैं, गोया रिस्क खुद इसकी तरफ आने लगता है और इसे बेजा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तीसरा इनाम के इसके माल और जिंदगी में ऐसी बरकत आती है कि कम वसाइल में भी सुकून, इत्मीनान और कफायत नसीब हो जाती है। ये वो रहमतें हैं जो एक छोटे से अमल के बदले में इंसान को अता की जाती हैं। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझने वाली है और वो ये कि ये सब नेकियां अपनी जगह कीमती ज़रूर है, मगर जब हम बात करते हैं सबसे अफजल सदका की तो यहाँ मामला एक और दर्जे में दाखिल हो जाता है। सोचने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ जानवरों को खाना खिलाना या परिंदों को दाना डालना ही सबसे अफजल सदका है, या इससे भी बुलंद कोई दर्जा मौजूद है। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। इसके मसाइल, इसकी ज़रूरियात और इसकी आजमाइशें जानवरों से कहीं ज़्यादा पेचीदा हैं। एक इंसान सिर्फ भूखा नहीं होता, वो इज़्ज़त नफ्स रखता है, वो अपनी परेशानी छुपाता है, वो मदद मांगने से हिचकिचाता है। यही वो मकाम है जहाँ सबसे अफजल सदका और सबसे ताकतवर सदका का दर्जा सामने आता है। जब आप किसी इंसान की ऐसी ज़रूरत पूरी करते हैं जो खुद वो पूरी नहीं कर सकता, तो ये सिर्फ एक नेकी नहीं रहती, बल्कि ये एक ज़िंदगी को सहारा देने का अमल बन जाता है। यही वो जगह है जहाँ सदका अपनी सबसे पावरफुल शक्ल इख्तियार करता है। एक इंसान को खाना खिलाना, इसका इलाज करवाना, इसकी तालीम का बंदोबस्त करना या इसकी इज्जत को बचाना, ये वो अमाल हैं जो अल्लाह के नज़दीक सबसे बुलंद दर्जे के सदक़े में शुमार होते हैं। अब ज़रा अपने दिल से पूछे, जब एक तरफ एक परिंदा जो कहीं न कहीं से अपना रिस्क पा ही लेता है और दूसरी तरफ एक इंसान जो अपनी मजबूरियों में घिरा हुआ है, जो मांग नहीं सकता, जो खामोशी से तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है, तो ऐसे में सबसे अफजल सदका किस तरफ होगा? यही वो सवाल है जो इंसान की सोच को बदल देता है और इसे नेकी के एक दर्जे की तरफ ले जाता है। मोहतरम नाज़रीन सामईन, दुनिया में बेशुमार रास्ते हैं जिनके ज़रिए इंसान सवाब कमा सकता है, मगर हर नेकी का एक दर्जा होता है, एक मकाम होता है। कुत्तों को खाना खिलाना, परिंदों को दाना डालना और पानी पिलाना यकीनन रहमत को खींचने वाले अमाल हैं। दिल को नरम करते हैं और इंसान को अल्लाह के करीब ले जाते हैं। लेकिन जब हम सबसे अफजल सदका, सबसे ताकतवर सदका और सबसे पावरफुल सदका की बात करते हैं, तो हमें उस नेकी को तलाश करना पड़ता है जो किसी की ज़िंदगी को बुनियादी तौर पर बदल दे। यहाँ इंसान का मामला सामने आता है, क्योंकि इंसान की ज़रूरियात सिर्फ पेट भरने तक महदूद नहीं होती, बल्कि इसके अंदर इज़्ज़त नफ्स, खौफ, उम्मीद, तालीम, बीमारी और मुस्तकबिल जैसे कई पहलू शामिल होते हैं। सोचें, एक इंसान जो बीमारी की हालत में है मगर इलाज के पैसे नहीं रखता, वो अपनी तकलीफ़ को छुपाए हुए है, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता मगर अंदर ही अंदर टूट रहा है। अगर आप इसके इलाज का बंदोबस्त कर देते हैं तो सिर्फ एक मदद नहीं बल्कि एक ज़िंदगी को दोबारा खड़ा करने का अमल है। यही वो मकाम है जहाँ सदका अपनी सबसे बुलंद शक्ल में सामने आता है। यही सबसे अफजल सदका है। इसी तरह एक भूखा इंसान जो कई दिनों से सही तरह खाना नहीं खा सकता, अगर आप इसे खाना खिलाते हैं तो ये सिर्फ इसका पेट भरना नहीं बल्कि इसकी इज्जत नफ्स को बचाना भी है। यही वो अमल है जो सबसे ताकतवर सदका बन जाता है। फिर एक और मंजर अपने जहन में लाएं, एक तालिबे इल्म जो ज़हीन है, मेहनती है, मगर इसके वालिदैन इसकी तालीम का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो ख्वाब देखता है मगर वसाइल न होने की वजह से ख्वाब टूटने लगते हैं। अगर आप इसकी तालीम का खर्च उठा लेते हैं तो सिर्फ एक फ़र्द की मदद नहीं कर रहे बल्कि एक पूरे मुस्तकबिल को रोशन कर रहे हैं। यही वो सदका है जो नस्लों को बदल देता है। यही सबसे पावरफुल सदका है, क्योंकि इसका असर सिर्फ एक वक्त तक महदूद नहीं रहता बल्कि आने वाले वक्तों में भी फैलता रहता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इंसानों की कफालत को इंसानों पर रखा। जानवरों के लिए अल्लाह ने कुदरती असबाब बना दिए, वो कहीं ना कहीं से अपना रिस्क पा लेते हैं, मगर इंसान के लिए हालात मुख्तलिफ हैं। वो अपनी इज्जत नफ्स की वजह से मांग नहीं सकता, वो अपने दुख को छुपाता है। यही चीज़ इसे ज़्यादा तवज्जो का मुस्तहिक बनाती है। इसीलिए जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत को पूरा करता है
تو یہ عمل اللہ کے نزدیک انتہائی قیمتی بن جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں نیکی کا درجہ بلند ہوتا ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں صدقہ اصل طاقت دکھاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پرندوں کو دانہ ڈالنا یا کتوں کو کھانا کھلانا کم اہم ہے۔ یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی رحمت کا ذریعہ ہے، اس پر بھی اللہ کے انعامات ملتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا، مگر ترجیح کا اصول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جہاں ایک انسان کی زندگی، اس کی عزت اور اس کی ضرورت کا سوال ہو، وہاں مدد کرنا زیادہ بلند درجہ رکھتا ہے۔ یہی وہ حکمت ہے جو انسان کو نیکی کے اعلیٰ درجے تک لے جاتی ہے۔ اب ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، کتنے لوگ ہیں جو خاموشی سے مشکلات کا شکار ہیں، جو مدد کے منتظر ہیں مگر زبان سے کچھ نہیں کہتے۔ اگر آپ ان تک پہنچ جائیں، ان کی ضرورت کو سمجھ لیں، اسے پورا کر دیں، تو یہی وہ لمحہ ہوگا جب آپ کا عمل سب سے افضل صدقے میں بدل جائے گا۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب آپ کا دیا ہوا 1 روپیہ بھی ہزاروں کے برابر ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پیچھے اخلاص، ضرورت اور ایک زندگی کو سنبھالنے کا جذبہ شامل ہوگا۔ تو اب دل سے ایک سوال اٹھتا ہے، اگر نیکی کرنی ہی ہے، اگر صدقہ دینا ہی ہے، تو کیوں نہ اسے اس درجے پہ لے جایا جائے جہاں وہ واقعی کسی کی زندگی بدل دے؟ کیوں نہ ایسا صدقہ کیا جائے جو صرف وقتی فائدہ نہ دے بلکہ مستقل آسانی کا سبب بن جائے؟ یہی سوچ انسان کو عام نیکی سے اٹھا کر سب سے طاقتور صدقہ کی طرف لے جاتی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، کتوں کو کھانا کھلانا، پرندوں کو دانہ ڈالنا اور پانی پلانا یقیناً رحمت والے اعمال ہیں اور ان پر اللہ کی طرف سے انعامات بھی ہیں، مگر جب ہم سب سے افضل صدقہ، سب سے طاقتور صدقہ اور سب سے پاورفل صدقہ کی اصل روح کو سمجھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اصل وزن وہاں ہے جہاں ایک انسان کی زندگی بدلتی جائے۔ انسانی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف جسم کی نہیں بلکہ احساسات، عزت نفس اور امیدوں کا مجموعہ ہے۔ ایک شخص جو بیمار ہے، علاج کے بغیر تڑپ رہا ہے، وہ کسی جانور سے مختلف اسی لیے ہے کہ وہ اپنی تکلیف کو محسوس بھی کرتا ہے اور چھپا بھی لیتا ہے۔ اگر آپ اس کے علاج کا خرچ اٹھا لیتے ہیں تو آپ صرف دوا نہیں دیتے، آپ اس کی زندگی میں دوبارہ امید ڈالتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں صدقہ اپنی سب سے بلند شکل اختیار کرتا ہے، یہی سب سے افضل صدقہ کہلاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس نیکی کرنے کا موقع ہو تو آپ کس درجے کی نیکی کریں گے؟ کیا آپ صرف جانوروں اور پرندوں تک محدود رہیں گے یا پھر اس درجے تک جائیں گے جہاں آپ کسی انسان کی زندگی بدل سکیں؟